सो वेलकम अगेन। मैंने सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया है, अपने सामने है। ठीक है। इस सॉफ्टवेयर में ध्यान रखिएगा, इस सॉफ्टवेयर का जो नाम है वो नाम है दैट इज अपना स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इट्स जस्ट अ स्टैंड अलोन, इट्स अ रैम कनेक्शन स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन मतलब होता है कि सिर्फ एक ही बार में, है ना। स्टैंड अलोन मतलब सिर्फ एक जगह पे, ओनली फॉर वन थिंग। तो ये क्या करेगा, एक बार में एक ही कनेक्शन डिजाइन करेगा। नो डाउट आप पैरेलली कर सकते हो, मतलब आपके पास दूसरी एक टेम्पलेट खोल के रख सकते हो जिसके अंदर दूसरा कनेक्शन होगा, तीसरी टेम्पलेट में तीसरा होगा, पर एक बार में एक ही करोगे। मतलब इसमें ऐसा कोई नहीं है कि आपने भाई स्टड में पूरा का पूरा आपने स्ट्रक्चर बनाया और उसको यहाँ पे आपने इंपोर्ट कर दिया और ये सारे के सारे कनेक्शंस खुद ब खुद बना देगा। नहीं, वो ये नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, एक बार में एक ही कनेक्शन कर पाएगा। ठीक है, एक बार में एक ही पूरा कनेक्शन, एक ही कनेक्शन मतलब इट कैन बी बीम टू कॉलम। ठीक है, इट कैन बी कॉलम स्प्लाइस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इट कैन बी एनीथिंग। तो ये मैंने सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया है। हाँ, अगर आपको स्ट्रक्चर को एक बार में पूरा का पूरा डिजाइन करना है तो वो स्टड प्रो करता है। ठीक है, वो मैं बहुत जल्दी आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊंगा उस पर भी मैं। तो उसके लिए आप लोग जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं इस चीज को, उनसे मैंने बहुत बातें करी कमेंट्स में एंड ऑल दैट, ईमेल्स पे। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इस चैनल को, फ्री में मैं सब कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे जो पैसा मिलता है वो यूट्यूब से मिलता है, दैट्स इट। और उसमें आप लोगों को कभी कुछ खर्च नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इन दैट सेंस आपको सब कुछ फ्री में मिल रहा है, तो आप मुझे सपोर्ट करो तो उसमें मुझे ज्यादा खुशी होगी। ओके, तो सॉफ्टवेयर इज ओपन। सबसे पहले मैं आपको एक बार सॉफ्टवेयर को गो थ्रू कर देता हूँ कि ये कैसे अपन से बात करता है, कैसे एक यूजर से बात करेगा ये। ठीक है ना, कैसे एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर से बात करेगा, सिविल इंजीनियर से बात करेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले एक एग्जाम्पल फाइल खोल देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल फाइल इनबिल्ट होती है, पहले से ही आती है। आप जब रैम कनेक्शन स्टैंड अलोन को इंस्टॉल करोगे तो पहले से ही होगी। तो मैं फाइल में जाता हूँ। आप फाइल में यहाँ पे देख सकते हो कि एक रिसेंट मॉडल्स है, एक रिसेंट फोल्डर्स और एक ब्राउज करके है। ठीक है, तो मैं ब्राउज पे क्लिक करूंगा। जब भी आप ब्राउज पे क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपका ये पाथ ही खुलेगा। आप यहाँ देख सकते हो ऊपर की तरफ। ठीक है, इसको कहीं नोट कर लो। ठीक है, ताकि अगर लेट से आपके नहीं खुल रहा है तो आप इस पाथ को खोलना। ठीक है, ये पाथ क्या है, आपकी जो मेन सिस्टम डिस्क होगी जहां पे आपका सब कुछ रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वहां पे एक प्रोग्राम डाटा का फोल्डर है, उसके अंदर बेंटले का फोल्डर है, फिर इंजीनियरिंग, फिर रैम कनेक्शन, फिर जो भी वर्जन है वो, उसके अंदर डाटा के अंदर आपको ये एग्जांपल्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें एक आईएस एग्जांपल है, इन्होंने स्पेशली डाला है। ठीक है, कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स भी इन्होंने अब यूज करने, पहले नहीं करते थे ये लोग इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स, अब यूज करने लगा है ये, तो वो जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आईएस एग्जांपल्स को मैं सिंपली ओपन कर दूंगा। ठीक है, मैं जैसे ओपन करूंगा इट विल लोड अप इन अ व्हाइल एंड विल वेट कि क्या होता है। ठीक है, हल्का ही सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल भी हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है ये, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ ग्राफिक्स का है नहीं, है ना। और एक बार में एक ही कनेक्शन करेगा तो इसको ज्यादा प्रोसेस भी नहीं करना पड़ता है। तो यू कैन सी यहाँ पे अभी अपन दो तीन चीजें देख सकते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ हमारे पास वही पूरा का पूरा एक फाइल मेन्यू है। ठीक है, जहां पे हमारे पास होम है, डिजाइन है, आउटपुट है और बेंटले क्लाउड सर्विसेज ऑल है। ठीक है, बीच में आप लोग देखोगे तो हमारा मेन कनेक्शन है। ठीक है, राइट हैंड साइड में हमारे पास उस कनेक्शन का डिस्क्रिप्शन है पूरा का पूरा कि वो कनेक्शन है क्या। नीचे यहाँ पे हमारे पास एक पूरा का पूरा रिबन चल रहा है जिसके अंदर टेम्पलेट्स है। ठीक है, टेम्पलेट्स क्या होगी, टेम्पलेट्स एक तरीके से तुम समझ जाओ एक कनेक्शन की जगह पूरी की पूरी, मतलब एक कोई भी स्पेसिफिक कनेक्शन उस टेम्पलेट के अंदर सेव है, उसकी सेटिंग्स के साथ, उसकी प्रॉपर्टीज के साथ एंड ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे अभी वन वाला जो है वो एक्टिव है हाल फिलहाल, क्योंकि देखो पूरा ब्लूइश हो रहा है, तो आप समझ जाना वो एक्टिव है। सिमिलरली सेकंड है, यहाँ पे थर्ड है, फोर्थ एंड फाइव है। इनके नीचे इनके कुछ शॉर्ट फॉर्म्स लिख रखे हैं। ठीक है, आप वो लोग देख सकते हो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं BCF, है ना। तो इसका मतलब होता है बीम टू कॉलम फ्लेंज। सिमिलरली ये भी BCF है, बीम टू कॉलम फ्लेंज। ये है BCW, दैट इज बीम टू कॉलम वेब। ये है CB, दैट इज कॉलम बेस। ठीक है, तो इनके अपने अपने सारे फुल फॉर्म्स है। अगर आपने स्टील स्ट्रक्चर्स अच्छे से सब्जेक्ट पढ़ा है अपने डिप्लोमा के टाइम पे या अपने इंजीनियरिंग के टाइम पे, तो आपको ये सारे शॉर्टकट्स बहुत अच्छे से धीरे धीरे समझ में आ जाए। नहीं भी आए तो मैं तो हुई। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक CS आ रहा है, इसका मतलब होता है कॉलम स्प्लाइस। ठीक है, तो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा सामने और इसकी प्रॉपर्टीज राइट हैंड साइड में ओपन हो जाएगी। ठीक है, स्प्लाइस मतलब आप जानते हो दो कॉलम को जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो अनइक्वल एंगल कॉलम्स है, उनको इन्होंने जोड़ा है, तो बोल्टिंग से जोड़ा है, तो दैट इज नोन एज CS, कॉलम स्प्लाइस। CB मतलब होता है कॉलम बेस। ठीक है, BCF आ गया फिर से हमारे पास, दैट इज बीम टू कॉलम फ्लेंज, है ना। उसी तरीके से बहुत सारे इन्होंने यहाँ पे आईएस एग्जांपल्स हमको दे रखे, अराउंड कितने हैं ये 17 है। जिसको भी स्टार्ट करना उस पर सिंपली एक लेफ्ट क्लिक करोगे तो वो सामने एक्टिव हो जाएगा। ठीक है,
ना दूसरी जो सबसे मेन चीज आएगी जो एज अ डिजाइनर हमको देखनी है, वो होते हैं ये ग्रुप्स। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो ये हमारे ग्रुप से पूरे पूरे। अभी हाल फिलहाल इंडिया बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है क्योंकि मैंने आईएएस एग्जांपल ही खोला है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि दो चीजें हैं, एक तो है टेबल्स और एक है आइटम्स। या बीच में आप इस विंडो को थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसा भी आपको लगे। जैसे मैं इसको थोड़ा सा इधर स्ट्रेच करके रखता हूँ, ठीक है। अब आप इसमें देख सकते हो कि इसमें बहुत सारे कनेक्शन है। यहाँ से भी आप इसको ऊपर कर सकते हो ताकि अगर आप ड्रॉइंग का एरिया थोड़ा बढ़ाना चाहते हो, टेबल्स का एरिया बढ़ाना चाहते हो, है ना, तो उस तरीके से आप यहाँ देख सकते हो बहुत सारे अलग अलग तरीके के कनेक्शन है जो हमको हमारा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एंड प्लेट बीसीएफ है। बीसीएफ मतलब वही बीम टू कॉलम फ्लिंज, बीसीडब्ल्यू मतलब बीम टू कॉलम वेब, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे आप लोग देख सकते हो। सिटिंग एंगल है हमारे पास, मोमेंट एंड प्लेट्स हैं, मोमेंट के एंगल्स हैं, बोल्टेड स्प्लाइस है, बोल्टेड वेब प्लेट्स हैं। एक एक करके मैं बताऊंगा सबका मतलब धीरे धीरे करके। अभी अपन जस्ट सॉफ्टवेयर घूम रहे हैं ना। तो सिमिलरली आप जैसे इसमें किसी भी एक चीज पे क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल आप जैसे डबल एंगल वेब क्लिक पे यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट पहले से सेलेक्टेड है, तो जब ये सेलेक्ट करोगे तो राइट हैंड साइड में आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे। ये ऑप्शंस क्या है? ये ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट आपके पास एक पहले से ही यू कैन से एंट्रीज बना के रख रखी है सॉफ्टवेयर में। जैसे अगर मैं इस फर्स्ट एंट्री की बात करूं, जैसे अब ये फर्स्ट एंट्री अगर देखोगे तो इसमें लिख रखा है DAWC। DAWC का मतलब वो यही है, डबल एंगल वेब क्लिट, ठीक है, DAWC। तो वो ये जो अपन ने सेलेक्ट कर रखी है टेम्पलेट, जो ग्रुप सेलेक्ट कर रखा है, उसी का आइटम का एक शॉर्ट फॉर्म है। आईएस का मतलब हो गया हमारे पास, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है, ऑल बोल्टेड। अब उसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी आ रही है उसमें ये बोल रहे हैं कि जो डबल एंगल हम लगा रहे हैं वो हम 90 क्रॉस 90 क्रॉस 10 के लगाएंगे। अब अगर आपने स्टील स्ट्रक्चर पढ़ा है तो आप जानते हो कि एंगल सेक्शन ऐसा होता है। और इक्वल एंगल ISEA का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल। इक्वल एंगल मतलब ये भी हमारा 90 का है, दैट इज इसकी जो लेंथ है वो 90 mm है, इसकी भी 90 mm है, ठीक है। दोनों लेग्स की जो लेंथ है वो 90 mm है, और इनकी जो ये थिकनेस है ये कितनी है? ये है हमारे पास दैट इज 10 mm, ठीक है। ये कितनी है हमारे पास? 10 mm, क्योंकि यहाँ लिख रखा है ना 10 mm, तो प्रॉपर्टी पहले से ही है। 2B का मतलब है 2 बोल्ट लगे हुए हैं, ठीक है। और M20 का मतलब है M20 ग्रेड के, मतलब 20 डाया के बोल्ट से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो चीजें हैं ये पहले से फिक्स है। जैसे इस अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करो तो इसके अंदर अगर आप चूज करते हो तो ये पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर है वो इसको इसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ डिजाइन करेगा। अगर आप फेल हो गए तो थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन बढ़ा दो, एंगल बड़ा कर लो, बोल्ट थोड़े अच्छी ग्रेड के कर दो, है ना। तो ऐसा आपको खेलना पड़ेगा इसके साथ साथ है। डिजाइन में बस आपको एक बटन दबानी है, सब कुछ डिजाइन हो जाएगा, ठीक है। अब ये मेन चीज है ना। अब इसी के हिसाब से जैसे अब ये चीज चेंज होती रहेगी। अगर मैं कोई दूसरा ले लूं, जैसे मैं कॉलम स्प्लाइस ले लेता हूँ, ठीक है। तो कॉलम स्प्लाइस में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा कनेक्शन थोड़ा चेंज है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ यहाँ से। अब हम यहाँ राइट हैंड साइड वाली चीज को देख लेते हैं, ठीक है। ये जो चीज है इसको हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ क्या है। यहाँ आपका जो भी ज्वाइंट है ना उसकी एक समरी आ जाएगी कि क्या क्या है। जैसे देखो यहाँ पे दो कॉलम जुड़ रहे हैं, ठीक है। वो दोनों कॉलम कौन से हैं? यहाँ लिख रखा है बॉटम कॉलम जो है वो है ISHB 350। ISHB 350 क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड हाई बीम, ठीक है। ये स्टील के सेक्शंस होते हैं जो अपन ने स्टील स्ट्रक्चर्स में पढ़े हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लीज पढ़ लीजिएगा उसे, वरना उसके बिना सॉफ्टवेयर चलाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इंडियन स्टैंडर्ड हाई बीम 350, इसका मतलब ये है कि इसकी जो डेप्थ है इस आई सेक्शन की वो 350 है। ग्रेड जो है वो E250 C क्लास ग्रेड है। और टॉप कॉलम मतलब जो ऊपर वाला कॉलम है वो भी ISHB 350 ही है और उसकी भी सेम ग्रेड है। यहाँ इस केस में इस वाले पर्टिकुलर एग्जाम्पल में दोनों ही सेक्शन सेम है, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसका कनेक्शन कैसा है? इसका कनेक्शन जो है वो मोमेंट कनेक्शन है, और जो इस पर टेम्पलेट लगाया हुआ है वो लगाया हुआ BCPIS फ्लैंज स्प्लाइस, ठीक है। BC में भी मतलब वही हो गया हमारा, ठीक है ना। तो और मूवमेंट हमने लगा रखा, डिजाइन कोड क्या है? IS 800 है। तो आप जो भी चीजें सेलेक्ट करोगे ना वो यहाँ आती रहेगी एक एक करके ना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इसको ज्यादा ही छोटा हो गया, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसको। और लेट से मैं अपना फर्स्ट एक सिंपल सा शेयर कनेक्शन खोल देता हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा एक आई सेक्शन है जो कि हमारी बीम है, ठीक है। दिस इज आवर बीम एंड दिस इज आवर कॉलम, ठीक है ना। एज इजी एज दैट। इन दोनों को जोड़ना था तो हमने क्या किया भाई, यहाँ पे एक एंगल लगा दिया और एंगल में यहाँ बोल्ट डाल दिया, नीचे भी बोल्ट डाल दिया। सिमिलरली नीचे एक सपोर्टिंग साइड पे भी एक एंगल लगा दिया, एक बोल्ट लगा दिया, ठीक है। अगर आप इसको और अच्छी तरीके से देखना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, इस विंडो के अंदर जहाँ पे ड्रॉइंग है वहां पे आप माउस का व्हील आगे की तरफ घुमाओगे तो ये जूम इन होगा, पीछे की तरफ लाओगे तो जूम आउट होगा। राइट क्लिक को दबा के अगर आप घुमाओगे तो इट विल रोटेट इट,
ठीक है ना, राइट क्लिक को अगर दबा के रखोगे और ड्रैग करोगे, इधर से घुमाओगे तो इट विल रोटेट इट। तो यू कैन इजीली जूम इट एंड जूम आउट एंड यू कैन सी कि क्या किस तरीके से ये बना हुआ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे नीचे जब आप आओगे, लेट मी टेक माय पेन, आप यहाँ नीचे देखो इस जगह पे, यहाँ पे एक रेशियो और इसकी वैल्यू है 0.55, ठीक है। इस जो 0.55 जो है वैल्यू, ये आपका क्या है, 1 से कम होना चाहिए। 1 से कम होना चाहिए, दैट मीन्स ओनली देन द स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी पास्ड, या ओनली देन दैट स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी, यू कैन से दैट जॉइंट इज गोइंग टू बी रीजनेबल, है ना, वो अपन उसको यूज कर सकते हैं, है ना। इन रेशियो को हम लोग बोलते हैं दैट इज आवर क्रिटिकल रेशियोज, ठीक है। ग्लोबल अपना स्ट्रेंथ का एक क्रिटिकल रेशियो होता है जो कि 1 से थोड़ा लो होना चाहिए, है ना। अगर 1 से लो नहीं है तो ये वैसे भी उसको रेड कलर में दिखाएगा, जैसे आप पास वाले में देख सकते हो। ये बीम टू कॉलम फ्लैंज जो है अभी 1.54 के क्रिटिकल रेशियो पे, तो इसका मतलब ये पास नहीं, इसमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि हम इसको पास करें, ठीक है। तो एक बार अपन देख लें जो पास है वो कैसा है। तो मैं इस फर्स्ट वाले पे क्लिक करूंगा और आप देख सकते हो इस पे जब राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक तो आएगा डिटेलिंग और एक आता है डाटा रिपोर्ट और एक आता है रिजल्ट रिपोर्ट। तो अगर मैं रिजल्ट रिपोर्ट पे जाता हूँ, लेट्स चलो ऊपर से ही चलते हैं एक एक करके। डिटेलिंग में अगर मैं शेयर कनेक्शन में जाऊं फर्स्ट ही फर्स्ट, तो एक नई विंडो यहाँ पे ओपन होगी, ठीक है। जैसे आप सामने देख सकते हो आपके एक न्यू विंडो ओपन हुई है। आई होप द स्क्रीन शेयर्ड, हाँ शेयर्ड है। तो ये यहाँ पे भी आप सेम वही चीज कर सकते हो। आप राइट क्लिक से इसको पूरा जूम कर सकते हो, जूम इट जूम आउट आप माउस के व्हील से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जो आप चेकआउट कर सकते हो, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ क्योंकि अभी अपन जस्ट ओवरव्यू देख रहे हैं। यहाँ पे एक जनरल इन्फॉर्मेशन आप रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप मेंबर्स में बीम के बारे में सब कुछ सेट कर सकते हो कि बीम का सेक्शन क्या होगा, मटेरियल क्या होगा, है ना, वो सारी चीजें। फिर जो सीटिंग एंगल है, जो मेन जो एंगल है जो नीचे की तरफ हमारा सीट कर रहा है, उसका सेक्शन क्या होगा, ठीक है। ISUA मतलब अनइक्वल एंगल्स हो जाता है, ठीक है ना, इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल। उसका एंगल का मटेरियल क्या है, कनेक्शन बोल्ट टाइप का बोल्ट कौन से हैं, जैसे M16G8 वाले हैं, ठीक है। तो कैसे कैसे बोल्ट से क्या ग्रुपिंग रखनी है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सिमिलरली आप नीचे आके देखो कि बीम साइड की, बीम की तरफ वाला जो कनेक्शन है उसमें कितने बोल्ट रखने हैं, जैसे यहाँ पे 2 लिख रखा है हमने। तो हाल फिलहाल हमारे बीम की तरफ कितने हैं, 2 बोल्ट है, ठीक है। सिमिलरली सपोर्ट साइड में हमारे पास रो ऑफ बोल्ट 2 है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बोल्ट जो कॉलम की तरफ है वो 2 है। अगर आप इनको चेंज करोगे तो ड्राइंग में भी चेंजेस होंगे, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको 4 किया तो वो चेंज हो गया। तो कहने का मतलब है ये है कि आप यहाँ से बोल्ट की पिच चेंज कर सकते हो, बोल्ट की स्पेसिंग चेंज कर सकते हो। ध्यान रखना ये सब रियल टाइम में काम करता है। जैसे जैसे आप यहाँ चेंज करोगे ना, यहाँ ये रेशियोज और अंदर के जो रिजल्ट है वो खुद ब खुद चेंज होते रहेंगे, ठीक है। अगर आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे रिजल्ट अच्छे से देखना चाहते हो तो यहाँ आप एक ऊपर ऑप्शन देख सकते हो रिजल्ट का, दैट इज दिस वन, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ आपके पास रिजल्ट्स का एक ऑप्शन है। यहाँ से आप देख सकते हो ये एक ऑप्टिमाइज बटन है जो कि बहुत अच्छी चीज है। ऑप्टिमाइज बटन क्या होती है कि मतलब आपके जो भी कनेक्शन है उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करती है, सबसे बेस्ट रिजल्ट लेने की कोशिश करती है, और ये रैम कनेक्शन खुद ही करता है, ठीक है। बाकी पहले वाले सेव प्रिंट और प्रिंटो फाइल है वो सब है। तो अगर मैं आपको रिजल्ट्स के अंदर जाके बताऊं, तो रिजल्ट्स के अंदर जैसे मैंने क्लिक किया तो हमारे यहाँ पे ये जो शेयर कनेक्शन है इसका रिजल्ट खुल जाएगा। रिजल्ट कुछ इस तरीके से है, बहुत अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंटेशन वर्क में बेंटले देता है हमें, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी लोड्स थे वो दे रखे हैं। उसके बाद आप यहाँ से देखना स्टार्ट करोगे तो एक एक क्लॉज के अनुसार बता रखा है कि आपका जो भी कनेक्शन है वो पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यूज बता रखी है और आपकी वैल्यू कहाँ स्टैंड करती है वो यहाँ फर्स्ट वाले में। तो सिटिंग एंगल हो गया, फिर सिटिंग एंगल सपोर्ट साइड के बारे में दे रखा है, सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे एक लास्ट में जो लेंथ है वो फुलफिल नहीं हो रही है हमारी, मिनिमम 250 होनी चाहिए और पर वो 170 हो रही है, तो उसको हम बढ़ा सकते हैं ना। और सारे क्लॉज के अनुसार चेक बता रखा है। जहां जहां यहाँ पास है वहां पे हमारे पास ग्रीन कलर का रेशियो है, सॉरी ग्रीन कलर का टिक है। और लास्ट में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिख रखा है दैट इज ग्लोबल क्रिटिकल स्ट्रेंथ रेशियो, जो कि 0.55 आ रहा है, और वही हमारे बाहर था वो रेशियो जो मैं कह रहा था। तो ये हमेशा 1 से कम होना चाहिए, ठीक है ना। ये और ये इन सारे रेशियोज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इन्होंने जो रेफरेंस लिया वो सुब्रमण्यम से लिया है, स्टील स्ट्रक्चर की बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। आप लोगों को भी मैं प्रेफर करूंगा कि वो बुक ले, तो उन्होंने से यहाँ वहां से एक एग्जाम्पल लिया है। तो कहने का मतलब ये है, आप इस पूरे के पूरे टेस्ट को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, अपने सीनियर को दे सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है या ये हो रहा है। आप आपके जो भी फैब्रिकेटर है उसको दे सकते हो, ठीक है, वो सारी चीजें कर सकते हो। आप यहाँ पे एक चीज देखोगे, सॉफ्टवेयर बहुत अच्छी एक सर्विस देता है, दैट इज यहाँ पे एक DXF का बटन है। DXF होता है मतलब दैट इज हमारा ऑटोकैड ड्राइंग। अगर आप DXF पे क्लिक करोगे, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, तो आपके सामने पूरी एक ऑटोकैड की ड्राइंग आ जाएगी। आप वही इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ऊपर आप यहाँ देख सकते हो एक्सपोर्ट टू DXF है, आप इस पे क्लिक कर सकते हो।
स्टूडेंट वर्जन और इस वर्जन में आई थिंक शायद कहीं ना कहीं वाटरमार्क आएगा इसका, ठीक है। तो एक्सपोर्ट टू डीएक्सएफ करोगे तो आप वहां पे कर सकते हो, लेयर्स यहाँ पे चूज कर सकते हो, फॉन्ट्स को आप इंक्रीज कर सकते हो, क्लिक करोगे तो फॉन्ट्स इंक्रीज होंगे, हर एक चीज यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। आपको पहले से मतलब आपको कुछ अलग से खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा इस ड्राइंग को कॉपी करके जहाँ पे भी पेस्ट करना वहां पेस्ट कर दो और जस्ट गिव इट ऑन दिस साइड, है ना। तो कहने का मतलब ये सॉफ्टवेयर इतना ईजी है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो आप यहाँ से चीजें चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको हाल फिलहाल के यहाँ पे क्रॉस कर दूंगा, सेव चेंजेस नहीं करूंगा। सिमिलरली आप सेकंड वाला देखो, उसी के ऊपर भी आप राइट क्लिक करके शेयर कनेक्शन, जैसे यहाँ पे शेयर कनेक्शन भी और मोमेंट कनेक्शन भी है, तो मोमेंट कनेक्शन में जाओगे तो आपको मोमेंट कनेक्शन के बारे में चीजें पता लगेगी, ठीक है। और आप उसमें जाओगे तो जैसे आप इसका क्रिटिकल रेशियो देखो 1.18 जा रहा है, अगर हम इसके रिजल्ट देखने जाए तो रिजल्ट पे क्लिक करूंगा और मैं नीचे आऊंगा तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे नीचे एक यहाँ पे मेरा रेशियो बढ़ रहा है, दैट इज एंगल मोमेंट कैपेसिटी जो है उसकी डिमांड 2.44 की है, बट हम सिर्फ 2.06 ही दे पा रहे हैं। तो उसमें या तो हम एंगल थोड़ा बढ़ाएंगे, एंगल की थिकनेस बढ़ाएंगे, या हम ऐसा कुछ करेंगे, बोल्ट्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे, है ना, तो वो सारी चीजें हम करने की कोशिश करेंगे। तो ये रेशियो बढ़ने की वजह से हमारा ग्लोबल क्रिटिकल रेशियो क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो उससे हमारा स्ट्रक्चर जो कनेक्शन है वो फेल हो रहा है। और सेम यही चीजें हैं लेफ्ट हैंड साइड में, बीम्स है, ठीक है। आप बीम का सेक्शन वगैरह चेंज कर सकते हो, जो भी आपका बीम का सेक्शन है ना, तो वो सारी चीजें चेंज हो जाएगी। फिर आप यहाँ पे मोमेंट एंगल्स देख सकते हो, एंगल के सेक्शन हो गए, बोल्ट हीरो, वही सारा जो मैंने पहले बताया था, वो सारी आप चीजें यहाँ से चेंज कर सकते हो। किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे आप ऑप्टिमाइज दबाओगे तो ये इसको ऑप्टिमम वे में इंस्टॉल करने की कोशिश करेगा, बट ध्यान रखिएगा ऑप्टिमाइज का मतलब ये नहीं होता है कि आपका स्ट्रक्चर वो पास करके दे देगा, फिर तो मतलब स्ट्रक्चर इंजीनियर की जरूरत ही क्या पड़ी जब सब कुछ सॉफ्टवेयर ही कर रहा है ना। तो आपको यहाँ थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं मेरे स्ट्रक्चर को कैसे पास करूं, है ना, कैसे करूं। होता है बहुत बार कि अभी ये फेल क्यों हो रहा, फेल इसलिए हो रहा होगा क्योंकि इसके बीम के ऊपर जो भी लोड आ रहा है, ठीक है, उनको ये जो हमारा कनेक्शन है, जो कनेक्शन का टाइप है वो नहीं फुलफिल कर पा रहा है, ये जो कनेक्शन का टाइप है वो उसको क्या कर रहा है, झेल नहीं पा रहा है, एक तरीके से तुम कह सकते हो, ठीक है। तो हमको कोई दूसरा तरीका खोजना पड़ेगा, ठीक है ना। हम या तो कोई स्टिफन करें, या हम इसको यहाँ पे वेब फ्लेंज की तरफ भी कनेक्ट करने की कोशिश करें, कोई अलग हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन लेने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, आप एक बार में एक कनेक्शन को कर सकते हो, ठीक है। और ज्यादातर क्या होता है कि हम लोग बिल्डिंग्स को यूनिफॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं, और यूनिफॉर्म बनाना भी चाहिए। आप स्टील स्ट्रक्चर की बिल्डिंग को यूनिफॉर्म बनाओगे, सब जगह एक ही तरीके के रिएक्शन, एक ही तरीके के फोर्सेस, एक ही तरीके के मोमेंट जनरेट होंगे, तो एक कनेक्शन डिजाइन करो, सब पे कॉपी पेस्ट लगा दो। जैसे ज्यादातर ट्रसेस जैसे डिजाइन होते हैं, ट्रसेस एक ही सिमेट्रिक के होते हैं, तो सब पे सेम रिएक्शन सेम मोमेंट ही आ रहा होता है, तो तब ये रैम जो स्टैंड अलोन है वो तो बहुत काम आता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक था मेरे को आपको सॉफ्टवेयर दिखाने का, बाकी ऊपर ये सिंपल आपके जो टूल्स हैं वही हैं, दैट इज होम पे आपके पास कट कॉपी पेस्ट वाले हो गए, सेक्शन मटेरियल हो गए, फिर उसके बाद अगर आप डिजाइन में जाओगे विल गेट टू नो कि डिजाइन IS 800 आपका यहाँ सेलेक्टेड है हाल फिलहाल, आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप IS 800 पे क्लिक करके यहाँ पे बहुत सारे दूसरे स्टैंडर्ड्स भी हैं, आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। मैं भी हाल फिलहाल यही लेना चाहूंगा। और उसके बाद आप यहाँ डिजाइन कर सकते हो, रीडिजाइन करंट, मतलब जो अभी हाल फिलहाल टेम्पलेट सेलेक्ट है सिर्फ उसे रीडिजाइन करना चाहो तो उसे भी रीडिजाइन कर सकते हो, अगर सबको रीडिजाइन करना तो सबको भी कर सकते हो। किसी एक पर्टिकुलर को आप एडिट करना चाहते हो तो या तो आप उस टेम्पलेट के ऊपर राइट क्लिक करके उनकी डिटेलिंग में चले जाओ, और नहीं तो आप यहाँ एडिट में जाके भी सीधा जा सकते हो, ठीक है। और राइट क्लिक करके ये जो डाटा रिपोर्ट्स और रिजल्ट रिपोर्ट है, ये वही रिपोर्ट्स है जो मैंने अभी अंदर जाके खोली थी, दैट इज रिजल्ट वगैरह जो खोले थे वो ये वही रिपोर्ट्स है, डायरेक्ट यहाँ से भी हम खोल सकते हैं। तो ये बेसिक ओवरव्यू था इस पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर का, आप एक बार में एक अच्छे से कनेक्शन डिजाइन कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बच्चे को सारी चीजें याद नहीं होगी जो उन्होंने पढ़ी होगी अपने कॉलेज में, अपने डिप्लोमा में, ठीक है। तो इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें थोड़ा सा बेसिक्स होगा कि स्टील स्ट्रक्चर क्या होते हैं, बोल्ट की ग्रेड क्या होती है, कनेक्शन किस किस टाइप के होते हैं, बीम किस टाइप की होती है, कॉलम किस टाइप के होते हैं, ठीक है ना। तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वो स्किप कर दोगे तो हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीजें पकड़ में बाद में ना आए, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं नेक्स्ट वीडियो अभी फिर इसके बाद डालूंगा, तो श्योरली आप वो देखिएगा जरूर।